धरती माता की, आदरणीय समस्त किसान बंधुओं, मातृशक्ति, पत्रकार बंधुओं, मेरे सभी आदरणीय साथियों, नौजवानों, पच्चीस तारीख को हम मध्य प्रदेश से चले थे और 26 तारीख को हमने जाम लगाया था मन्नू टीला गुरुद्वारा के सामने। गिरफ्तारी हुई, हमारी ट्रालियां पलवल के पास रोक ली गई थी, वही हमारा धरना जब से चल रहा है। बंधुओं, कई दौर वार्ताएं हो चुकी हैं, हर वार्ता में मैं हिस्सा रहा हूं। थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाऊंगा, बात जल्दी खत्म करूंगा। 2014 में एक लैंड बिल आया था, भूमि अधिग्रहण कानून। जब हमने जंतर मंतर पे देखा कि अलग अलग राज्यों के अलग अलग टेंट गड़े हुए हैं और धरना दे रहे हैं, तो हमने कहा कि भाई ये अलग अलग हम लड़ते रहेंगे तो हमारी बात नहीं मानी जाएगी। हम कुछ पंजाब के, हरियाणा के साथियों के साथ बैठे और 80 किसान संगठनों का एक हमने समूह बनाया, जिसका पहला अधिवेशन भोपाल में हुआ था, जिसका नाम रखा था राष्ट्रीय किसान महासंघ। उसकी शर्त केवल ये थी कि ये जो महासंघ है ये नॉन पॉलिटिकल रहेगा, इसमें वही मेंबर हो सकता है जो जिसका संगठन गैर राजनीतिक हो, ये उसकी एक शर्त थी। उसका कोई मुखिया नहीं होगा, हर संगठन का व्यक्ति संयोजक कहलाएगा। इस भावनाओं के साथ में अधिवेशन भोपाल में हुआ और हमने जीवन में 50 वर्ष हो गए हैं मुझे किसानों की सेवा करते हुए। 80, 50, 85 मांगों को लेकर हम जाते रहे हैं। सरकार हमारी 5, 7, 10, 15, 20 मांगों को मानकर हमारा आंदोलन समाप्त करती थी। हमने कहा कि इस बार हम अब 5-25 मांग नहीं रखेंगे, केवल 2 मांग रखेंगे, बुलेट। और नारा दिया कि खुशहाली के 2 आयाम, ऋण मुक्ति और पूरा दाम। ये दो मांगों पर हमने 2014 के पास से आंदोलन चालू किया। बंधुओं, आंदोलन के परिणाम आने लगे, लड़ाई जारी थी। लैंड बिल मोदी जी ने जब राज्यसभा में गिर गया तो भाजपा शासित 20 राज्यों में मुख्यमंत्रियों से कहा कि भूमि राज्य का विषय है, इसको अपने अपने राज्यों में आप लागू कर दें। तो 20 राज्यों में भूमि अधिग्रहण कानून आज भी लागू है और आप न्यायालय नहीं जा सकते, उसकी शर्त है। जो 3 कानूनों में है वो उसमें भी पहले से ही है। वो लड़ाई भी हम लोग लड़ रहे थे। इसी बीच में 3 काले कानून आ गए। तो इस तीनों कानूनों का मैं आपको उद्गम बताऊं कि कहां से शुरू हुआ। मैं खेत में काम कर रहा था 5 जून को। 5 जून की शाम को दिल्ली से एक बहुत बड़े पत्रकार का फोन आया कि 3 कानून अध्यादेश जारी हुए हैं, आपको जानकारी है क्या? मैंने कहा मुझे कोई जानकारी नहीं है। बोले मैं ईमेल पर भेजता हूं आपको। ईमेल पर जानकारी आई। हमने 15 दिन तक कृषि विशेषज्ञ, विधि विशेषज्ञ और तमाम लोगों के साथ बैठ के उन पर अध्ययन किया। एक एक सेक्शन पर 19 धाराओं का एक एक उपधारा का अध्ययन किया और 25 जून को पहला पत्र लिखा हम लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को कि ये अध्यादेश नहीं है, ये डेथ वारंट है, मौत का फरमान है इस देश की किसानों का। ये पहला पत्र लिखा हमने। अब हमारे सामने एक समस्या थी जो आप समझ सकते हैं, बहुत बड़ी समस्या थी कि हमारे जैसे लोगों को समझने में 15 दिन लग गए। मेरा किसान तो भोला भाला, इसको कैसे समझाएंगे 3 काले कानून। हमने पंजाब के साथियों को खबर की, हरियाणा की, पूरे देश के लोगों को खबर की। पंजाब ने बहुत जल्दी इसको समझ लिया और समझने के बाद आंदोलन का ऐलान कर दिया। पंजाब हमारा सिरमौर है और पंजाब में जो अन्य घटक थे राष्ट्रीय किसान महासंघ के अलावा, राजनीतिक संगठन भी थे, वो सब एक होकर 2 माह तक रेल की पटरियों को जाम करके बैठे रहे। उन्होंने पूरे देश को जगाने का काम किया। हमने मध्य प्रदेश में 1.5 माह की यात्रा निकाली
और यात्रा में हमारे किसानों को इस काले कानून के बारे में जानकारी दी। उसके बाद कार्यक्रम तय होता है, गुरुद्वारा रकाबगंज की बैठक होती है। उस बैठक में पंजाब के साथियों ने कहा कि हमने गैर राजनीतिक और राजनीतिक दोनों धाराओं के लोगों को एक कर लिया है। कक्का जी, आप भी पूरे देश के किसानों की जितने संगठन हैं इसके साथ हो जाएं, लड़ाई बड़ी है। हमका किसान का मामला है तो हमको किसी के साथ लड़ने में कोई समस्या नहीं है, हम सबका स्वागत करते हैं। अगर कोई राजनीतिक पार्टियां भी आती हैं तो बगैर झंडे के, बगैर डंडे के, बगैर अपनी पार्टी का गुणगान किए हमको समर्थन देते हैं तो उनका भी स्वागत है। ये मामला तय हो गया। अब उसके बाद इस संचालन के लिए कमेटी बनाना थी। पूरे भारत के तमाम संगठन थे और इन्हीं भारत के संगठनों की कमेटी बनी जिसमें 7 लोग बने मेंबर, एक मेंबर उसका मैं भी हूं। 7 मेंबरी कमेटी इस आंदोलन का संचालन कर रही है। दूसरी बड़ी कमेटी 40 लोगों की है, वो हमारे साथ मंत्रियों के साथ मंत्रा में और बैठक में जाती है। साथियों, आंदोलन के बारे में, कानून के बारे में बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप सब अब समझ चुके हैं। मैंने कल की जो बैठक थी हमारी उसमें कहा, और आज से 20 दिन पहले भी मैंने यही बात कही। कल बैठक में लोगों ने उसको स्वीकार किया। मैंने कहा कि ये जन आंदोलन बनाने की अब आवश्यकता है पूरे देश को। हमारे नेतागण बिहार जाएं, बंगाल जाएं, कर्नाटक जाएं, तमिलनाडु जाएं और वहां पर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लें और तमाम संगठनों की बैठक लें और बैठक लेकर पूरे देश का आह्वान करें कि जन आंदोलन है, ये अब आंदोलन नहीं बचा है। और इस आंदोलन के 4 आयाम, भाई जी बात में कर लो। इस आंदोलन के 4 आयाम, किसान जो बदहाल है, जिसके सामने मौत का वारंट खड़ा है, जवान जो शहादत दे रहा है लगातार बड़ी संख्या में सीमा पर, जो आपका बेटा है, और नौजवान बेरोजगार करोड़ों में, 14 करोड़ बेरोजगार नौजवान हो गए, पूरे देश में नौकरियां चली गई। और संविधान, आज देश का संविधान छलनी हो रहा है। संविधान को ताक में रखकर पूरा देश चल रहा है। न्यायपालिका उनके पास, कार्यपालिका उनके पास, सरकारें सब उनके पास, मीडिया भी अब उनके पास। और इतने बड़े ताकतवर आदमी से लड़ने के लिए आज देश के हर नागरिक की, हर संगठन की आवश्यकता है। हमारे पास कुछ नहीं है, केवल शरीर है और हमारे बंधु जो हमारी सहायता कर रहे हैं। बंधु, एक जन आंदोलन की आवश्यकता है। इस दिशा में आप सोचना प्रारंभ करिए। आज चारों लोग संकट में हैं, किसान, जवान, नौजवान, और देश का पवित्र संविधान छलनी हो रहा है। लोकतंत्र समाप्त हो चुका है देश में। बंधुओं, लंबा भाषण हो जाएगा। मैं पहली बार आया हूं, पलवल धरने पर हूं। सिंधु बॉर्डर मुझे डेली जाना पड़ता है, 125 किलोमीटर लौट के आता हूँ। बैठकें होती हैं यहाँ। मलिक साहब ने, टिकैत साहब ने आग्रह किया था कि यहाँ भी हम लोग बैठे हैं। कक्का जी, आपके बच्चे हैं, कम से कम हमारे पास भी आइए। तो मैं इनका समय निकाल के मैं जरूर आऊँगा। बैठक हमारी 30 तारीख को है। अब 30 तारीख की बैठक में हम लोग जाएंगे, वार्ता करेंगे। केवल संक्षेप में मैं 5 मिनट और लूंगा। मंच का समय बहुत कीमती, मैं जानता हूं। आपको पूरी बातें पता है कि इस आंदोलन को बदनाम और बर्बाद करने की सरकार की कितनी चालें चली। अकेला पंजाब का है, खालिस्तान का समर्थन है, फॉरेन फंडिंग है, मुट्ठी भर ये किसान है, ये नकली किसान है, असली किसान मेरे साथ में है। ये सारी चीजें हमको बांटने का प्रयास किया। हम नहीं बटे। हमने कहा हमारी कोई जात नहीं है, हमारी केवल एक ही जात है कि हम किसान हैं। ये हमारी जात है। हमारा धर्म एक है, इस देश को पालने का काम करना, अन्य देव को पैदा करके, ये हमारा धर्म है। हमको वक्त खोलने के लिए, हमारी एकता को तोड़ने के लिए खूब हथौड़े चलाए, मगर आज भी पूरे देश का संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के नाम से एक ध्वज के नीचे खड़ा हुआ है पूरी ताकत से।
बंधुओं, ये तमाम चीजों के बाद आज भी सरकार का तंत्र हमको बदनाम करने में लगा है। अब मीडिया के माध्यम से एक बात हम लोगों को हर प्रेस वाला पूछता है कि कक्का जी आपका रवैया अड़ियल है, सरकार तो सुधार करने को तैयार है। हमने कहा है तुम ये क्वेश्चन सरकार से क्यों नहीं पूछते कि सरकार अड़ियल है? हम अड़ियल नहीं है। हम तो चाहते हैं, हर वार्ता का हमने स्वागत किया है, 3 कानून वापस करो, एमएसपी पर गारंटी का कानून बनाओ। मात्र हमारी 2 प्रमुख मांगे हैं, पराली और बिजली का मामला उसके बाद आता है। चिट्ठी का जवाब भेज दिया। फिर कल एक चिट्ठी आई थी, उस चिट्ठी में लिखा था कि क्या क्या कानूनों में संशोधन चाहते हैं। हमने कहा कि फिर चिट्ठियां भेजते हो लगातार, और चिट्ठी में ऐसी भाषा नहीं होती कि अच्छे वातावरण में आपसे चर्चा की जाए। हम जब संशोधन चाहते ही नहीं है तो आप चिट्ठी में क्यों लिखते हो? तो सरकार को पहले एक अच्छा माहौल बनाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ने भी सरकार को कहा, सॉलिसिटर जनरल को कहा, क्या 1 साल तक कानून को सस्पेंड करके वार्ता करना चाहिए आपको? सरकार से पूछिए, आप एक अच्छे माहौल में इस देश के अन्नदाता से बात करिए आप। तो सरकार चिट्ठियों की जो भाषा है उसकी आपत्तिजनक है, जिसका जवाब हम लगातार दे रहे हैं। फिर बैठेंगे 30 तारीख को, फिर चर्चा होगी। इसको जन आंदोलन को बनाने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है, उसको बताने में लंबा समय लगेगा। एक लाइन में केवल ये हो सकता है कि जितने भी हमारे शीर्ष नेतागण हैं वो हर प्रांत की राजधानी में जाएं, हर प्रांत की राजधानी में अपना पक्ष रखें। सरकार आपके आंदोलन को बदनाम करने की हर कोशिश कर रही है कि सरकार तो संशोधन करने को तैयार है मगर किसान नहीं मान रहे। ये हमको कोशिश कर रही है कि हम ही गड़बड़ कर रहे हैं, सरकार गड़बड़ नहीं कर रही है। इस कानून के 6 महीने के जो परिणाम हैं, यहाँ बहुत से पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनको केवल जानकारी के लिए, मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड देश का सबसे अच्छा कानून है। जब मैं 22 साल का था तब मैंने युद्ध करके बनवाया था इसको। ई अनुज्ञा नोट कर लें आप लोग। ई अनुज्ञा एक पोर्टल है, उस पोर्टल में कानून लागू होने के 6 महीने के भीतर मध्य प्रदेश की 70% मंडियां बंद हो गई और पूरे देश के किसानों का उत्पादन समर्थन मूल्य से 50% नीचे बिक रहा है। इस कानून के दुष्परिणाम है। पंजाब में पोल्ट्री फार्म का बहुत बड़ा बिजनेस है। पोल्ट्री फार्म के जो लोग अनुबंध करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, वो आपके कांटेक्ट के आधार पर कई हजार करोड़ लोन ले चुके हैं और पोल्ट्री फार्म का अंडा नहीं खरीद रहे हैं। ये पंजाब की हालत है। पीएम बोल रहे थे कि पोल्ट्री फार्म, हॉचरी फार्म और बकरी फार्म में बड़ा लाभ हुआ है। इसमें तो मेरे पास आंकड़े हैं कि केवल बैंकों से लोन लेने के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जा रही है द्वारा। अभी 90 मामले हमारे मध्य प्रदेश के हैं। 5 महीना हो गया है, 5 महीने में हमको पेमेंट नहीं मिला है। हमारे किसानों को केवल 3 मामले सुलझाए गए हैं और किसान 5 महीने से कलेक्ट्रेट के चक्कर लगा रहे हैं, उनको पैसा नहीं मिला है। इसके दुष्परिणाम स्पष्ट और सामने दिखाई दे रहे हैं 3 काले कानून के। बंधुओं, काफी समय लिया, आपने मुझे बहुत ध्यान से सुना, इसका मैं आपका आभारी हूं, ऋणी हूं। बीच में मैं आपके पास आता रहूंगा। एक जानकारी और छोटी सी है, वो देना चाहता हूं ताकि वो आपके काम की है। परसों एक लड़का पकड़ा गया है। वो लड़के ने कहा कि मैं कॉल गर्ल सप्लाई करता हूं। फिर बोला कि AK-47 कितनी चाहिए, मैं देने को तैयार हूं। फिर बोला कि अगर बम ब्लास्ट करना हो, यहां पर गोलियां चलाना हो, तो मेरे पास पूरी गैंग है। इसके पहले 18 लड़के और 2 लड़कियां पकड़े गए थे। सरकार आपके धरनों में इस प्रकार की गड़बड़ी फैलाने के लिए बहाना और रास्ता खोज रही है। आपको सतर्क रहने की जरूरत है। कल हमारी बैठक में ये बात हुई, यहां भी जो हमारे आयोजक बंधु हैं
उनसे मैं प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं कि जितने भी वॉलेंटियर हैं इनकी संख्या बढ़ाई जाए, इनके गले में आईडी को अवश्य रूप से डाला जाए। बाहर के संदिग्ध व्यक्ति पर रात के समय खास तौर से निगाह रखी जाए, क्योंकि सरकार हर कोशिश सरकार की आप फेल कर चुके हैं। हम जब छोटे थे तो सोचते थे कि हम 80 करोड़ हैं देश में, उसके बाद भी हमारी बात नहीं मानी जाती। बात क्या है, क्यों नहीं मानी जाती? केवल एक लाइन कि हम धर्म के आधार पर वोट करते रहे, हम जाति के आधार पर वोट करते रहे, हम दारू के आधार पर वोट करते रहे, हम नोट के आधार पर वोट करते रहे। बंधुओं, जिस दिन किसान और मजदूर बनकर आपने वोट देना शुरू कर दिया, सरकारें 24 घंटे में गिरा देंगे। हम हमारी ताकत, नेताओं की औकात केवल वोट के अंदर होती है, उनकी जान वोट में होती है। जिस दिन वोट की चोट करना आप सीख जाओगे, हिंदुस्तान में केवल आपकी बात मानी जाएगी, किसी और की बात नहीं मानी जाएगी। बंधुओं, बहुत समय ले लिया, फिर मिलूंगा, फिर आऊंगा। मैं सबको प्रणाम करता हूं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे से कोई ऐसी बात यदि निकल गई हो तो मुझे आप बड़े मन से बड़ा छोटा भाई समझकर माफ कर देना। सभी को प्रणाम। इंकलाब, इंकलाब, धरती माता की।